एनसीईआरटी पढ़ने का एक बेस्ट तरीका है जो कि अपनी पूरी क्लास 11th और 12th में तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। क्या तरीका है, मैं एग्जांपल से आपको बताता हूं। जैसे कि आपकी केमिस्ट्री की एनसीईआरटी है, अब आप कोई भी पेज को जब रीड करते हो ना, तो रीड करने के बाद आपको क्या करना है, उसी पेज के ऊपर टॉप पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिख लेना है। यानी इमेजिन करो मैं इस पेज को पढ़ रहा था और मुझे लगा कि इस पेज में से ना डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में से कोई सवाल पूछा जा सकता है ना, तो क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं वो मैं यहां पर लिख लूंगा कि ये सवाल पूछ सकता है, ये सवाल पूछ सकता है, ये सवाल पूछ सकता है, ये सवाल पूछ सकता है। मैंने लिख लिया। अब क्या होगा, जब मैं रिवाइज कर रहा हूंगा ना, तो मुझे पूरे एनसीईआरटी को वापस नहीं पढ़ना। मुझे ये सोचना है कि अच्छा ठीक है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। उन क्वेश्चंस को मैं पढ़ूंगा और उसके आंसर सोचूंगा, क्या मुझे इसका आंसर भी आता है, मुझे इसका भी आता है, मुझे इसका भी आता है, ठीक है। अब इससे क्या होता है, और ये ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्पेशली बायोलॉजी के अंदर, बच्चे ना मल्टीपल बार एनसीईआरटी पढ़ते हैं फिर भी याद नहीं रहता। याद पता है क्यों नहीं रहता, क्योंकि तुम क्वेश्चन के फॉर्मेट से नहीं सोचते। जब तुम सवाल के हिसाब से सोचोगे ना, तो आंसर खुद ब खुद याद रहेगा। इसके बाद आपको ज्यादा पढ़ने की उतनी जरूरत नहीं है। हाँ, क्वेश्चन बैंक लेनी है, किस लिए लेनी है, ताकि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है। अब इसके अलावा क्या है कि स्टडी करनी कैसे, फ्लो क्या रहेगा स्टडी का, तो सिंपल सी बात है, पहले एनसीईआरटी पढ़ो, है ना, एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाओ, फिर उसके बाद रेफरेंस बुक लगाओ। रेफरेंस बुक कौन सी लगानी है अभी आगे बताऊंगा, एक बहुत प्यारी चीज तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। और लास्ट में सैंपल पेपर, सैंपल पेपर भी तुम लास्ट में लगा सकते हो अगर तुम्हें टाइम मिलता है तो, जबकि उतना नेसेसरी नहीं होता। पर एनसीईआरटी पढ़ना किसके लिए, केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करना, चाहे केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, मैथ हो, सबके लिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो सॉल्व करनी है। और रेफरेंस बुक भी तुम ले सकते हो, ठीक है। जैसे सैंपल पेपर करो ना करो, काम चल जाएगा।